कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली में मिला सरकारी बंगला खाली करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने नोटिस भेजा है जिसमें प्रियंका को लोधी एस्टेट में टाइप 6 बी बंगला 1 महीने के अंदर खाली करने को कहा गया है। नोटिस में लिखा है कि अब उनके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है, इसलिए उन्हें सरकारी बंगला नहीं मिल सकता है। पिछले साल नवंबर में प्रियंका, उनकी मां सोनिया और भाई राहुल गांधी से एसपीजी कवर वापस ले लिया गया था। प्रियंका के पास अब Z+ सिक्योरिटी है। और क्या कहना है इस पर राजीव शुक्ला का, उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ ने। हमारे साथ राजीव शुक्ला हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं यूपीए में। सर, क्या रिएक्शन है कांग्रेस का? देखिए, सबसे पहले तो एसपीजी क्यों हटाई? सबको पता है कि सबसे ज़्यादा खतरा गांधी परिवार को रहता है। प्रियंका जी की दादी इंदिरा जी की हत्या हुई, उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हुई, इसका कोई प्रमाण किसी को देने की जरूरत तो है नहीं, तो सबसे ज़्यादा खतरा उनको रहता है। तो सबसे पहले तो एसपीजी नहीं हटानी चाहिए थी। और पिछले 5 साल सरकार में थी, यही सरकार थी भाजपा की, इसने नहीं हटाई थी, कुछ कारणों से नहीं हटाई होगी। इस बार उनकी सुरक्षा एक तो हटा दी, पहले तो वही गलत किया। फिर क्या था उनके पास? अभी भी आपने Z+ सुरक्षा दी है और एक मकान वो दिया हुआ था जो सुरक्षा की दृष्टि से रहता चाक चौपन की, ताकि किसी किस्म का हमला या कुछ ना हो सके। वही एक बेसिक छोटा सा मकान है, बेसिक सुरक्षा दे रखी थी। अब आपने वो मकान भी ले लिया कि भाई तुम बाहर निकलो, सड़क पे चलो। तो ये एकदम अनुचित है, ये नहीं करना चाहिए। राज हमेशा बड़े दिल से चलता है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इनसे बड़ा फर्क पड़ता है। और ये लोगों के जहन में जो है ये बातें जाती हैं, तो लोग इन चीज़ों को कभी देश में पसंद नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, तो उनको पुनर्विचार करना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपील की है सरकार से कि उस पर पुनर्विचार करें। हालांकि प्रियंका जी, उन्होंने तत्काल जो भी उसका बकाया भुगतान था वो भी कर दिया है ना, और वो तो तैयार बैठी जाने के लिए, घर खाली करने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को विचार करना चाहिए। कहा जा रहा है कि यूपी में जिस तरीके से एक्टिव है प्रियंका गांधी, वो लखनऊ शिफ्ट हो सकती हैं। देखिए, एक विचार ये है कि लखनऊ में उनको शिफ्ट होना चाहिए, और सिर्फ लखनऊ में शिफ्ट होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ परिवार यहाँ भी रहता है उनका, लेकिन लखनऊ में उन्होंने घर खोज लिया है। शीला जी वाला घर जो है, शीला कौल जी का जो घर था, उसमें वो जब जाती हैं तो उसी में रुकती हैं। तो निश्चित रूप से वो एक विचार है कि उनको जाके लखनऊ में रहना चाहिए, वो चल रहा है। लेकिन दिल्ली में एक घर तो चाहिए, यहाँ बच्चे उनके रह रहे हैं, तो उनको एक घर तो यहाँ चाहिए होगा ना। उधर बीजेपी वाले तमाम ऑनलाइन ये सब कह रहे थे कि उन्होंने वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रखी थी, रेंट नहीं दे रखा था, वो भी खैर उन्होंने कल कर दिया है। नहीं, वो तो पेमेंट की प्रक्रिया होती, बराबर देती हो, क्यों पेमेंट रोकेंगे? जो पेमेंट था वो भी उन्होंने कर दिया। ऐसे तो आप निकालिए लिस्ट, तो बहुत लोगों के, बीजेपी की तमाम लेनाओं के पेमेंट बकाए हैं। तो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस चलता रहता है। सर, आखिरी सवाल आपसे, यूपी पॉलिटिक्स को लेकर के लगातार प्रियंका जी जिस तरीके से एक्टिव हैं, चाहे वो लल्लू की गिरफ्तारी से हो, लगातार वो हावी रही हैं, चाहे वो जब माइग्रेंट लेबर्स की बात हो, नौकरी जाने का मुद्दा हो, उसको लेकर के भी काफ़ी जो है चर्चा चल रही है कि प्रियंका जी और एक्टिव हो सकती हैं यूपी में, चूँकि खुद आप इतने सीनियर नेता रहे हैं, कानपुर से ताल्लुक़ है आपका। देखिए, उनका स्वभाव ऐसा है, जो मैंने अभी तक देखा, कि जो काम लेती हैं तो पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, फिर अब पूरा जुट के वो करती हैं उस काम को। तो इसलिए जब उनको यूपी का चार्ज मिला है तो यूपी के काम पे भी पूरे जोर से लगेगा। तुमने देखा होगा कि अगर कोई विपक्षी नेता सबसे ज़्यादा सक्रिय तो प्रियंका गांधी सक्रिय है, आपने पिछले 2 साल में देख लिया होगा। तो ये उनका है कि जो काम उनको मिलता है फिर वो डट के उस काम पे लग जाते हैं।